this video for class 9 and today we have topic coordinate geometry। इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और लगभग सभी चीज़ें बता दी गई थी। मैं यहाँ सिर्फ आज एक इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। ये NCERT की बुक में भी है और KC सिन्हा की भी बुक में है और यहाँ पर ये पेज नंबर 620 पर लॉन्ग आंसर नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी चार्ज एज फॉलोज। इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए और इसे समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ टैक्सी फेयर चार्जेस इन अ सिटी एज फॉलोज। किसी एक शहर में टैक्सी के किराए का चार्ज कैसा, उसका किराया कैसा है? पहले किलोमीटर के लिए 20 रुपीज़। आप भी कैब बुक करते होंगे और कैब जब आती है तो आपसे पहले किलोमीटर का कुछ जो है अलग चार्ज लेती है, फिर उसके बाद के किलोमीटर्स का अलग चार्ज, एक फिक्स चार्ज होता है उसका। पहले किलोमीटर का लेकिन अलग होता है। तो सेम वही कंडीशन है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर देयर इज द फेयर इज 20 रुपीज़ एंड फॉर ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर, यानी उसके बाद आने वाले जितने भी किलोमीटर होंगे उन सभी का 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इफ़ टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज x किलोमीटर, अगर टोटल चली गई दूरी x किलोमीटर है और यात्री के द्वारा पे किया गया किराया y किलोमीटर है, देन राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड ड्रॉ द ग्राफ। और आपको ग्राफ ड्रा करना है। सो अब इसे कैसे करेंगे, इसको राइट कर लीजिए अच्छे से और उसके पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, फिर उसके बाद इसका जो है सोल्यूशन देंगे। सो आप एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। पहले किलोमीटर के लिए 20 रुपीज़ लगेगा और उसके बाद के सभी किलोमीटर्स के लिए हम 5 रुपीज़ पे करेंगे। याद रहे, अगर जो है टोटल डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर और टोटल पैसा कितना दिया गया है तो वो y रुपये दिया गया। ठीक है ना, आगे आते हैं। पेज नंबर 620 पर क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर का 1 है। चलिए, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ सिखा। कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के बारे में सीखा। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज डिनोटेड बाय x, y। व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? x इज द वैल्यू, x इज द वैल्यू ऑन x एक्सिस पर कितनी वैल्यू है और y एक्सिस पर कितनी वैल्यू है उसको, बट इसे हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा, which is denoted by x and all the values of abscissa at x axis and y is ordinate। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। याद रहे, इनका कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाता है? ब्रैकेट एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, उसी को क्या कहते हैं? हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? इस बात को समझने के बाद अब हम आएंगे उस अपने क्वेश्चन पर। और वो क्वेश्चन क्या है? इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले में, प्रीवियस वीडियो में सिखा दी थी। चलिए अब देखिए यहाँ पर उस टैक्सी का फेयर कैसा था। तो आप देख रहे हैं कि वो टोटल कितना चल रहा है? x किलोमीटर टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है। अब इस x को हम तोड़ेंगे कैसे? पहले किलोमीटर और बाकी बचे किलोमीटर। चलिए, पहला किलोमीटर अगर हम मान लीजिए हम 20 किलोमीटर जाते हैं और 20 किलोमीटर से हम एक कम कर दें, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया तो हम पहले ही पे कर देंगे उसको। ठीक है, तो बचा कितना? 19 किलोमीटर, यानी जितना चले थे उसमें से एक कम। सो यहाँ पर टोटल कितना चले? x किलोमीटर। तो अगर हम पहला किलोमीटर निकाल दें तो अब कितने किलोमीटर चलेंगे? x माइनस 1 किलोमीटर और चलेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई क्या कि x किलोमीटर अगर ट्रेवल करते हैं तो उसमें पहला किलोमीटर अगर निकाल दे तो कितना बचेगा? x माइनस 1। मैंने स्टूडेंट्स में फॉल्ट दिया, यहीं पर वो गलती कर जाते हैं। सो आपको ये चीज़ याद रखिए कि आपको 2 किलोमीटर अलग अलग निकालने। एक तो पहला तो सेफ बिल्कुल, क्योंकि इसका पैसा हम 20 रुपीज़ उसको दे दिए। लीजिए, कह दिया उससे क्या अपना किराया ले लीजिए और कितना रुपये हो गया उसका? 20 रुपये उसके पास पहुँच गए। अब बचे इतने किलोमीटर, क्योंकि ये हम जब ट्रेवल कर लेंगे तो उसको पे करेंगे और उसका किराया उसको कितना देना है? 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो इतने किलोमीटर का 5 प्रति यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5x माइनस 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 100 किलोमीटर चलने का टोटल फेयर ये है। टोटल फेयर इतना रुपये है,
यानी हम इसे कैसे लिखेंगे, 20 रुपये पहले दिया और बाद में दिया 5x माइनस 1, ऐसे ही तो लिखोगे, जोड़ देंगे। तो हमने टोटल फेयर इतना पे किया। अब इसे हम अच्छे से राइट कर लेते हैं, क्या 20 प्लस 5x माइनस 5 हो गए, 5 से मल्टीप्लाई 5 बन जाए 5 से यहाँ पर माइनस 5 सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5x प्लस का 15, 20 में से 5 गए 15 आ गया। सो क्वेश्चन ने कहा था कि टोटल फेयर कितना दिया गया है, y रुपये दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर ये y है और यही तुम्हारा टोटल फेयर था 5x प्लस 15। तो अब इसी को हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे और जो है सीखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बन गया, देखो ये लीनियर इक्वेशन है फेयर का ट्रेवल डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो चलिए अब इसको स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे हम। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस is equals to x kilometer and distance excluding first kilometer। पहले किलोमीटर को निकाल दे तो डिस्टेंस कितनी है, अब x माइनस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर निकाल दिया हमने इसमें से। सो अब देन द फेयर इज y, टोटल कितना है y फेयर है, जिसमें से पहले किलोमीटर का चार्ज 20 रुपये था, बाकी बचे x माइनस 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपये के हिसाब से है। तो इस तरह से राइट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 20 प्लस 5x माइनस 5, ये हो गया 5x माइनस 15 सॉरी प्लस 15। सो y इज इक्वल यानी टोटल फेयर कितना आ गया आपका, y इज इक्वल टू 5x प्लस 15। अब उसने कहा था क्वेश्चन में कि ड्रा द ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रा करना है। ये तो रहा लीनियर इक्वेशन, सो आधा काम तो हो गया, अब ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने आपको वो भी बताया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये इस तरह की इक्वेशन काफ़ी मिले हमें, और हमें ग्राफ भी ड्रा करना था। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने कहा है कि किसी एक वेरिएबल को, सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। यहाँ वो पहले से ही लिखा हुआ, देखिए y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15 लिखा है, यानी y किसके टर्म में है, x के टर्म में पहले से लिखा हुआ है। सो हमें ये काम भी नहीं करना। अब हमें करना क्या है, सीधा टेबल बनानी। क्या बनाना होता है, टेबल, जिसमें हम कौन किसके टर्म में है, y x के टर्म में, तो x की वैल्यूज़ को रिजल्ट अपने आप से ले लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सो टेबल जब बनाएंगे, टेबल फॉर y ऑफ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। सो x की हम अलग अलग वैल्यूज देते हैं। मान लीजिए हम 2 किलोमीटर चलें, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 5 2 10 और 10 15 25 हो जाएगा। मान लीजिए हम 4 किलोमीटर चलते हैं, जब 4 किलोमीटर चलेंगे तो 4 5 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। मान लीजिए हम 3 किलोमीटर चले, देन 5 3 15 15 30। तो इस तरह से आपकी टोटल फेयर आ गई है, यानी 2 किलोमीटर चलने पर आप 25 रुपये पे करेंगे। तो अच्छा 2 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का 20 रुपये और 1 किलोमीटर को 5 के हिसाब से 5 रुपये 20 5 25 हो गया, सेटिस्फाइड है। 4 किलोमीटर में आपके पहले किलोमीटर का 20 रुपये, तो बाकी के 3 किलोमीटर का 5 के हिसाब से हो गया 5 3 15, तो जो है 15 और 20 कितना हो गया 35। तो इस तरह से ये भी आ गया। चलिए 3 किलोमीटर के लिए आते हैं, तो पहले किलोमीटर का 20, बाकी बचे 2 किलोमीटर, 5 2 10 और 10 और जो है 20 30 किलोमीटर 30 आ गया। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज भी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इक्वेशन ही हमारा सेटिस्फाइड था। सो अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। चलिए इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्सिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो अब एक्सिस ड्रा करते हैं। सारी पॉजिटिव वैल्यू है, सो सारा
डायग्राम इसी में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आर पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सो ये क्या है, ओरिजिन एज यू नो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ऐसे किलोमीटर को दर्शाएंगे हम, ठीक है। और ऊपर हम पेयर को दिखाएंगे। अब चूँकि हम टेबल अपने हिसाब से चूज करते हैं, हम यहाँ पर स्केल लिख देते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू हाउ मनी किलोमीटर, राइट। तो दैट इज़ 1 किलोमीटर। इसमें भी स्मॉल जो है 1 स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू या 1 बिग ब्रैकेट इज इक्वल्स टू या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ का जो है कितना 5 के हिसाब से अगर हम ले लें तो देखो सारे हमारे ये जो है इससे डिवाइड होते हैं, तो हम 5 लेंगे यहाँ पर। सो हमारा फेयर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 रुपये। तो देन 2 सेंटीमीटर है, दूसरे सेंटीमीटर को कितना हो जाएगा 10, फिर तीसरे पर 15, 20, 25, 30, इसी तरह से और ऊपर जाएंगे हम अभी, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ इससे लार्ज हैं तो अभी हम इसको और निकालेंगे। और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 35, 5, 10। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला x पर जब 2 किलोमीटर चल रहे थे तो 25 फेयर देना होता था, 2 से हम 25 पर आएंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऊपर और यहाँ से इधर, तो ये कट यहाँ करता है। इस तरह से ये हो गया हमारी ए पॉइंट, जिससे हम 2,25 कहेंगे। याद रहे यहाँ एक्सिस कौन है 2 है और ऑर्डिनेट कौन है 25, यानी x, y कोऑर्डिनेट के रूप में शो हो गया। एक पॉइंट हो गया ए हमारे पास। दूसरा पॉइंट 4,35 बी, 4,35 इससे आएंगे ऊपर यहाँ पर, तो 35 यहाँ आता है, ये हो गया 4,35 जो कि हमारा पॉइंट बी है। इसमें कहेंगे 4,35, वाई पर 35 और एक्स पर 4 है। फिर 3,30 है, सी पॉइंट जो है वो 3,30, तो 3 लेते हैं और फिर 30 पर आएंगे, वो यहाँ आएगा। सी हो गया 3,30, तो आपको 3 पॉइंट मिल गए इस तरह से। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए, किसी लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं, 3 पॉइंट फाइंड किए तो हम तीनों को मिला देंगे, स्केल रखेंगे और इसे मिलाएंगे। जब इन्हें हम मीट करते हैं तो वो इस तरह से एक लाइन पर होगी। आगे हम जो है डॉट लाइन में इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है वो बोथ साइड इंक्रीज होती है, लाइन को हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये जो लाइन मिली है, यानी ये यहाँ से जाने वाली ये इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगी ए बी सी से। अब ये एक लीनियर इक्वेशन था तो उसका ग्राफ एक लाइन ही होगी, एक लाइन हो गई, ठीक है, चूँकि लाइन को हम दो साइड इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब आप देखिए आपके इक्वेशन में अगर हम x की जगह पर 0, यानी हम गाड़ी बुक तो करें लेकिन उसका जो है चार्ज ही, यानी हम उस पर ट्रेवल ना करें, सिर्फ बुक कर लें, तो हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। देखिए अगर हम x पर 0 यानी किलोमीटर ही ना चले, उसे सिर्फ बुक करके छोड़ेंगे तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा 15। मतलब टैक्सी वालों का अच्छा फ़ायदा है इसमें, तो उसमें हमें बुक करके छोड़ना नहीं है, कुछ किलोमीटर ट्रेवल ही करना है, ठीक है, तो काफ़ी कम किराया देना पड़ेगा। फिर तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो 25 रुपये लगा, नहीं जाएंगे तो 15 रुपये लेगा। सो हम ऐसा, ये एक तो जो है एक्सट्रीम कंडीशन थी। अब यहाँ पर हम जो है सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, तो उसके माध्यम से, यानी जो हमने इक्वेशन बनाया था उसके माध्यम से हमें पता चल गया कि हम जितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसके हिसाब से कितना फेयर लगेगा, हमने वो कंडीशन बता दी। सो आपको ईच क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही समझना है, उसकी एक एक स्टेटमेंट को छानना है और उससे फिर जो भी टर्म निकलेगा उसका एक इक्वेशन बनाना, उसका इक्वेशन बना के उसके लिए टेबल बनाना, फिर टेबल से ग्राफ ड्रा करना। और ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए जो कि टेबल में ही मिल जाते हैं। सो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको सारे क्वेश्चन इसके अप्लाई करने हैं, समझना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो देन कॉन्टैक्ट